हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज कुछ नोटिफिकेशंस आई है रिगार्डिंग ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नीट पीजी 2024 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की स्केड्यूल जो पब्लिश हुई है और ये ऑफिशियल है। उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग क्या डेट से कब राउंड वन खत्म हो रही है, इसके साथ साथ स्टेट्स की राउंड वन जो है उन्हें भी उनकी जो स्केड्यूल है, जो अल्टीमेटम होती है कि कितने तारीख तक स्टेट की भी राउंड वन खत्म हो जानी चाहिए, वो अल्टीमेटम भी आई हुई, वो स्केड्यूल भी आई है, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे कि ये जो स्केड्यूल आई है, इस स्केड्यूल का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस बार की काउंसलिंग में, इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ भी देखेंगे। साथ में नीट पीजी 2025 को माइंड में रखते हुए देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है। इसके अलावा बात करें तो सीट मैट्रिक्स कब तक आ सकती है, रिवाइज कट ऑफ कब तक आ सकती है, रिवाइज कट ऑफ आने के बाद उन स्टूडेंट्स को जो इस बार जो रिवाइज कट ऑफ में क्वालिफाई होंगे स्टूडेंट, उनकी परसेंटाइल के बारे में बात कर लेंगे कि क्या परसेंटाइल उनकी रिवाइज कट ऑफ में आ सकती है जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे, और उन पर क्या असर हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जो ऑल इंडिया कोटे की स्केड्यूल आई है, जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है, बहुत पहले से हमको मालूम है। वो जो रजिस्ट्रेशन है राउंड वन काउंसलिंग की, वो 20 सितंबर से लेकर के जो ऑलरेडी चल रही है 17 नवंबर तक की लास्ट डेट रखी गई है। और जो राउंड वन की चॉइस फिलिंग है वो 8 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक की रखी गई। सो चॉइस फिलिंग की डेट अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमको ऑलमोस्ट 10 डेज का टाइम मिलता है फॉर डूइंग द चॉइस फिलिंग। सो काफ़ी समय है चॉइस फिलिंग करने के लिए। हालांकि इस बार कॉलेजेस भी हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, चॉइस फिलिंग में हमको ज़्यादा कॉलेजेस डालने भी होंगे। सो बट स्टिल काफ़ी टाइम है चॉइस फिलिंग करने के लिए। बट चॉइस फिलिंग करने का जो समय है, उस टाइम से पहले ये सीट मैट्रिक्स आनी जरूरी है। अगर 8 से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है तो उससे पहले 6 या 7 को मोस्ट प्रोबेबली या एक्सपेक्टेड डेट आप कह सकते हो कि सीट मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। तब जाकर के ये पूरा जो 10 दिन का समय चॉइस फिलिंग का है ये स्टूडेंट को मिल पाएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि सीट मैट्रिक्स ऑलमोस्ट 6-7 तक तो आ ही जानी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग जो है वो 17 नवंबर की रखी गई है राउंड वन काउंसलिंग की। देन उसके बाद रिजल्ट जो है वो 20 नवंबर को पब्लिश होगी, राउंड वन काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की रिजल्ट। और 21 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर के बीच में जो भी आपको कॉलेज मिलती है रिजल्ट आने के बाद, उस कॉलेज में जाकर के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फर्स्ट ईयर की फीस लेकर के जाना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे और फर्स्ट ईयर की फीस आपको पेमेंट करके एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद की जो स्टेप है वो है वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डेटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ डेटा टू एमसीसी। उसके बाद जो है ये 28 टू 29 का नवंबर का जो डेट है, इसमें जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, एमसीसी को जाएगी और एमसीसी उसको वेरीफाई करेगी। तो ये आपके काम का नहीं है। सो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ये है। अब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग देखें ऑल इंडिया की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, तो वो ऑलमोस्ट 27 को आपकी खत्म हो रही। 27 इज द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग फॉर राउंड वन काउंसलिंग। यही अल्टीमेटम। अब बात उठती है कि स्टेट की राउंड वन काउंसलिंग कब तक खत्म होगी, तो इसे लेकर के भी एमसीसी ने अपनी स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया। और स्टेट को ये कहा गया है कि सभी स्टेट को अपनी राउंड वन काउंसलिंग बाय 27 नवंबर जो है वो खत्म कर लेनी है। सो अब 27 नवंबर जो है उनको स्टेट्स की भी राउंड वन काउंसलिंग ओवर हो जाएगी। अब आएंगे राउंड टू काउंसलिंग में। राउंड टू काउंसलिंग में जब हम आएंगे तो ऑल इंडिया की राउंड टू काउंसलिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4 दिसंबर। जो राउंड टू काउंसलिंग, फिर उसमें भी है रजिस्ट्रेशन है एंड फी सिक्योरिटी अमाउंट की फीस पेमेंट है। उस टाइम में भी जो कैंडिडेट्स एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के एनआरआई सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको डीजीएचएस को अपनी सारी एनआरआई डॉक्यूमेंट की लिस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेजनी होगी। सो 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक का जो है वो डेट रखा गया है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। और 5 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक सभी स्टूडेंट को चॉइस फिलिंग करनी। जिसने राउंड वन काउंसलिंग में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो राउंड टू काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करेंगे, दे विल ओनली डू द चॉइस फिलिंग। उनको जो चॉइस फिलिंग करनी है वो 5 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक का डेट दिया गया है। फिर 12 दिसंबर को राउंड टू काउंसलिंग की जो है वो रिजल्ट आ जाएगी। अगेन 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक राउंड टू काउंसलिंग में जो रिजल्ट आएगी उसमें जिस स्टूडेंट को जो कॉलेज मिली है, कुछ राउंड वन काउंसलिंग
के स्टूडेंट होंगे जिनकी सीट अपग्रेड हुई होगी, तो जो जिनकी सीट अपग्रेड हुई या जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुई, जो भी सीट मिली, जो भी कॉलेज मिली, उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। सो 20 दिसंबर तक जो है वो राउंड 2 काउंसलिंग की रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग रखी गई है। और 20 दिसंबर के बाद जो है वो उसके बाद जब 20 दिसंबर तक ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग ओवर हो जाएगी। अब स्टेट की बात, एमसीसी की बात माने, जो स्टेट को राउंड 2 काउंसलिंग, मतलब सभी स्टेट्स की भी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, कुछ कुछ स्टेट की रजिस्ट्रेशन ओवर नहीं हुई है, तो स्टेट की जो राउंड 2 काउंसलिंग है उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको 23 दिसंबर तक अपनी राउंड 2 काउंसलिंग कंप्लीट कर लेनी है, फिनिश कर लेना है। उसके बाद राउंड 3 काउंसलिंग। अब ये जो राउंड 2 काउंसलिंग खत्म होगी, इसके बाद रिवाइज्ड कट ऑफ आएगी। रिवाइज्ड कट ऑफ मतलब न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की कट ऑफ आएगी। रिवाइज्ड कट ऑफ, जो डाउट्स है स्टूडेंट के मन में वो ये है कि क्या इस बार भी 0 परसेंटाइल होगी या नहीं होगी। मुझे लगता है इस बार भी 0 परसेंटाइल कट ऑफ जरूर होगी। जो रूल्स चेंज हुए हैं और जिस तरीके का स्केड्यूल आया है, इसे देखते हुए ऐसा 100% लगता है कि 0 परसेंटाइल इस बार भी किया जाएगा। इस बार भी स्टूडेंट्स को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो रिवाइज कट ऑफ में जो क्वालिफाई होंगे वो अपनी सीट ले सकें, चाहे वो गवर्नमेंट में नॉन क्लिनिकल की बात हो या फिर क्लिनिकल प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड कॉलेजेस की बात हो। तो जो सेकेंड राउंड ओवर होने की जो डेट है वो 20 दिसंबर है, और थर्ड राउंड स्टार्ट होने की जो डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट है, वो 26 दिसंबर है ना। तो इसके बीच का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो 6 दिन का टाइम दिया गया है। इस 6 दिन में ही रिवाइज कट ऑफ भी आएगी और जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी आएंगे, और इसी बीच में स्टेट्स की भी रिवाइज कट ऑफ आने के वजह से कुछ कुछ स्टेट्स अपनी रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे फॉर न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। जैसे ही रिवाइज कट ऑफ आएगी वैसे ही स्टेट्स हो सकता है अपनी जो है वो काउंसलिंग को रीओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल को रीओपन करेंगे, जिससे कि जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट में अप्लाई कर सके। फिर 26 दिसंबर की बात करें तो 26 दिसंबर से राउंड 3 काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटे की स्टार्ट होगी, और राउंड 3 काउंसलिंग जो है वो 26 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक चलेगी। 26 दिसंबर से लेकर के 1 जैन तक रजिस्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग होगी, रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट होगी, सिक्योरिटी फीस पेमेंट। इसका मतलब क्या है, अगेन जिसने राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन करनी है। 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग ऑल इंडिया कोटे में फ्रेश होती है, सो एवरी टाइम यू हैव टू डू फ्रेश चॉइस फिलिंग। आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिल कर सकते हो। थर्ड राउंड की रिजल्ट 4 जैन को आएगी, 4 जनवरी को, और 6 जनवरी से 13 जनवरी तक आपको टाइम दिया गया है कि जो भी रिजल्ट में आपको कॉलेज मिलती है उसमें जाकर के आपको एडमिशन लेनी है। थर्ड राउंड यहाँ पे ऑल इंडिया कोटे की खत्म होगी, फिर स्टेट को अपनी थर्ड राउंड कंप्लीट करनी होगी। थर्ड राउंड की जो लास्ट डेट दी गई है स्टेट काउंसलिंग की, वो भी 13 जनवरी दी गई है। मतलब स्टेट को भी अपनी थर्ड राउंड जो है वो 13 जनवरी तक खत्म कर लेनी है। इसके बाद फोर्थ राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी, दैट इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड, वो ऑनलाइन रहेगी। फोर्थ राउंड काउंसलिंग की जो डेट रखी गई है वो रजिस्ट्रेशन, अगेन इसमें भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी। 18 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक राउंड 4 काउंसलिंग, मतलब ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड की रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। 18 जनवरी से ही आपकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और 21 जनवरी तक आपकी जो है चॉइस फिलिंग लास्ट डेट रखी गई है। फिर 24 जनवरी को रिजल्ट पब्लिश होगी फोर्थ राउंड काउंसलिंग की। जो भी कॉलेज आपको मिलती है उसमें जाकर के आपको एडमिशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आप अगले साल की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, इस बात को ध्यान लेना। अगर आपको सीट मिलती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में और आप उस पे एडमिशन नहीं लेते हो तो आप अगले साल की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। रिपोर्टिंग जो है, जो भी कॉलेज आपको मिलती है 25 जनवरी से 30 जनवरी तक आपको रिपोर्टिंग की टाइम रखी गई है, उसमें जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब इसमें स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। हालांकि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड इससे पहले कंडक्ट होती है, विच इज 5th राउंड। स्पेशल स्ट्रे कंडीशन जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो कंडक्ट होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगी कि कितने सीट्स बच रही है, खाली बच रही है, कितनी वैकेंसीज है। अगर वैकेंसीज रहती है, खाली सीट्स बचती है, वैकेंट सीट्स आती हैं, तो उन पर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और वो भी अगर कंडक्ट होती है तो वो भी ऑनलाइन ही होगी। अगेन जब फोर्थ राउंड ऑल इंडिया राउंड काउंसलिंग की खत्म होगी तो
आप देखोगे कि अब स्टेट को भी अपनी 4th राउंड काउंसलिंग खत्म करनी है, उसके लिए अल्टीमेटम एमसीसी ने दिया है। क्या दिया है? 30 जनवरी तक आपको स्टेट को भी अपनी 4th राउंड काउंसलिंग खत्म कर लेनी है। 30 जनवरी मतलब ऑलमोस्ट जनवरी पूरा निकल चुका। अब इस डेट को अगर आप पूरे स्केड्यूल को देखोगे तो 2024 की काउंसलिंग जो है वो ऑलमोस्ट 30 जनवरी तक खत्म होगी। मतलब हम फरवरी में एंटर कर चुके होंगे। अगर 1-2 दिन 5 दिन डिले होती है तो हम ऑलमोस्ट फरवरी जो है, फरवरी में 2024 की काउंसलिंग खत्म होगी ना। जो 2024 की काउंसलिंग खत्म हो रही वो इटसेल्फ इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन फरवरी मंथ, है ना। स्टूडेंट्स के बीच में 2025 को लेकर के जो कयास है, जो चीजें आ रही कि 2025 की एग्जाम कब होगी, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में ये है कि मई जून तक में जो है 2025 की जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगी। अब अगर फरवरी में खत्म हो रही है 2024 की काउंसलिंग, तो मार्च अप्रैल मई जून 3 से 4 महीने या हो सकता है मैक्सिमम 5 महीने में का ड्यूरेशन दिया जाएगा फॉर कंडक्टिंग नीट पीजी 2025 का एग्जाम, है ना। तो ये 4 to 5 मंथ जो मिलते हैं स्टूडेंट को इस वजह से, और INICT का एग्जाम भी है जो जनवरी सेशन का एग्जाम है, वो भी 2025 के जनवरी सेशन का जो एग्जाम है उसके वजह से कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स जरूर रहेंगे जो कि ड्रॉप के लिए जाएंगे, क्योंकि जस्ट 4 to 5 मंथ के बाद नीट पीजी का एग्जाम रहेगा प्लस INICT का भी एग्जाम रहेगा, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट INICT का एग्जाम फिल करेंगे और साथ में वो नीट 2025 भी देखेंगे। तो ऑब्वियसली जो है वो ज्यादा फीस में कॉलेज उठाने से बेहतर है कि वो ट्राई करेंगे कि हम 4-5 महीने के बाद दोबारा से एग्जाम लिखें और उसमें हम बेटर रैंक ला करके बेटर ब्रांच कम फीस में हमको मिल सके। तो इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट जरूर होंगे जो ड्रॉप के लिए जाएंगे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि थोड़ी जो लोड होगी 2024 काउंसलिंग से वो कम होगी। एट द सेम टाइम रूल्स भी चेंज हुए। रूल्स जो सबसे बड़ी रूल इस बार चेंज हुई है वो ये हुई है कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट में वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही की गई है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद होगा क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में ये रियलाइज होगी कि हमको किस किस स्टेट का रजिस्ट्रेशन करना था और हमने नहीं किया। ठीक है, तो इस रूल के चेंज होने की वजह से प्लस 2025 के एग्जाम में जस्ट 3 to 4 या 5 मंथ के बाद कंडक्ट होने की वजह से प्लस INICT के होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट जरूर होंगे जो ड्रॉप के लिए जाएंगे। और इस वजह से इस बार की जो शिफ्ट हमको कट ऑफ में देखने को मिलेगी उसमें पॉजिटिव देखने को मिलेगी। इस काउंसलिंग के वजह से जो न्यूली क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे, जो रिवाइज कट ऑफ आने के वजह से जो स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, उनके पास एक बहुत बड़ा मौका, बहुत अच्छा मौका रहेगा कि उनको भी अपर क्लिनिकल ब्रांच, हालांकि उनको अगर अपर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए तो ऑब्वियसली उनको सस्ती कॉलेज तो नहीं मिलेगी, एक्सपेंसिव ही मिलेगी। तो अगर उनका बजट है तो, बट उनके पास अपर क्लिनिकल ब्रांच, अगर उनके पास बजट है तो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस उनको काफी हद तक मिलती हुई दिखाई देगी, उनके लिए काफी फायदा रहेगा। सो शिफ्ट पॉजिटिव जाएगी फॉर द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ, एज वेल एज will be advantageous, will be beneficial for newly qualified student with the help of revised cutoff. So guys, ये चीजें हैं। अब क्योंकि चॉइस फिलिंग 8 से स्टार्ट हो रही है, सो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से करनी है। आपको एक लिस्ट जरूर बना लेनी चाहिए, कौन से कॉलेजेस के डिपार्टमेंट कैसे, कॉलेजेस कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब है, स्टेट वाइज, बॉन्ड वाइज, स्टाइपेंड वाइज, डिटेल्स वाइज जो है वो आपको बना लेनी चाहिए। हालांकि कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम कुछ स्टेट्स की रजिस्ट्रेशन वापस से ओपन हुई है, तो अपना अच्छे तरीके से समझ के आपको किस स्टेट में अप्लाई करना चाहिए जिसमें कि आपके चांसेस ज़्यादा हो सीट मिलने के, उस स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।